हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन की यारी। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हेत्वाभास के बारे में। हेत्वाभास 5 टाइप में क्लासिफाइड हुआ है। डैट इज सव्यभिचार, जिसे अनेकांतिका भी कहा जाता है। सेकेंड, असिद्ध, जिसे साध्य समा कहा जाता है। थर्ड, विरुद्ध। फोर्थ, बाधिता। और फिफ्थ, सत्य प्रतिपक्ष यानी प्रकरण समा। सव्यभिचार की बात करें तो इसे 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। डैट इज साधारण, असाधारण और अनुपासमारी। साधारण की बात करें तो इस सव्यभिचार में मिडल टर्म वाइड होती है, यानी कि उसे सभी जगह या सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। इस एग्जाम्पल में हिल ये माइनर टर्म है, फायर मेजर टर्म और नोएबल ये मिडल टर्म है। इसमें जो नोएबल है वो सभी जगह या चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इस एग्जाम्पल में मिडल टर्म वाइड है तो ये साधारण सव्य विचार कहलाएगा। सेकेंड, असाधारण। इस सव्य विचार में मिडल टर्म नैरो होती है, यानी वो सभी जगह अप्लाई नहीं होती है, बस कुछ स्पेसिफिक जगह या चीज़ों में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। इसमें ऑडिबल ये मिडल टर्म है जिसे सिर्फ साउंड के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी इस एग्जाम्पल में मिडल टर्म नैरो है तो ये असाधारण सव्य विचार कहलाएगा। लास्ट, अनुपासमारी। इसमें मिडल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव होती है, यानी स्पेसिफिक नहीं होती है। सिंपली कहे तो सभी पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक नोएबल। और साथ ही साथ माइनर टर्म भी स्पेसिफिक नहीं होती है, वो भी सर्वसमावेशी यानी इंक्लूसिव होती है, लाइक थिंग्स। ऐसा कह सकते हैं मिडल टर्म ये माइनर टर्म से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। इसमें थिंग्स ये माइनर टर्म है जो सर्वसमावेशी है। दूसरी तरफ नोएबल ये मिडल टर्म है जो सभी जगह यूज में आती है, यानी इस एग्जाम्पल में माइनर और मिडल टर्म स्पेसिफिक नहीं है बल्कि सर्वव्यापी है, तो ये अनुपासमारी सव्यभिचार कहलाएगा। नाउ, असिद्ध, जिसे 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। डैट इज आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्तव्य सिद्ध। आश्रय सिद्ध नाम से क्लियर हो रहा है कि मिडल टर्म का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो माइनर टर्म से आश्रय लेती है। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज अ लोटस। इसमें स्काई लोटस ये माइनर टर्म है जिसने आश्रय दिया है मिडल टर्म डैट इज लोटस को। सेकेंड है स्वरूप सिद्ध। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें मिडल टर्म का स्वरूप चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल। इसमें मिडल टर्म ऑडिबल ना लिखते हुए विजिबल किया है, यानी मिडल टर्म का स्वरूप चेंज किया है। लास्ट, व्याप्तव्य सिद्ध। इसमें मेजर और मिडल टर्म का रिलेशन फॉल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, और रियल आर मोमेंटरी। यहाँ पर रियल मेजर टर्म है और मोमेंटरी ये मिडल टर्म है, लेकिन जो रियल यानी वास्तविक है वो मोमेंटरी यानी कुछ समय के लिए नहीं हो सकता बल्कि लंबे समय तक रह सकता है। मीन्स मेजर टर्म और मिडल टर्म का रिलेशन फॉल्स है, तो ये व्याप्तव्य सिद्ध कहलाएगा। नाउ, विरुद्ध। अगेन नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें मिडल टर्म विरोधाभासी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वायु भारी है क्योंकि वह खाली है। यहाँ पर अगर वायु खाली है तो भारी कैसे हो सकती है, यानी मिडल टर्म खाली ये विरोधाभासी है भारी का, और इसे ही हम विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। नेक्स्ट, बाधिता। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, मिडल टर्म आने से पहले ही स्टेटमेंट बाधित यानी खंडित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। इसमें मिडल टर्म सब्सटेंस
को देखने से पहले ही स्टेटमेंट खंडित हो गया है, क्योंकि आग ये हमेशा गर्म होती है और ये स्टेटमेंट में आग को ठंडा कहा है, तो ये बाध्यता हेत्वाभास कहलाएगा। लास्ट सत्य प्रतिपक्ष, इसमें मिडल टर्म ये अनुमानित विरोधाभासी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 कह रहा है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले स्टेटमेंट में अनुमान लगा रहे हैं कि अगर साउंड अमर है तो वो सुनने योग्य है। दूसरे इसमें अनुमान लगाया है कि अगर साउंड अमर नहीं है तो वो प्रोड्यूस किया जाता है। पूरी तरह एक दूसरे से अनुमानित विरोधाभासी है, तो इसे हम सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे व्याप्ति के बारे में। तब तक के लिए अपने एजुकेशन की यारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।